आदमी को समुद्री भोजन से भयंकर एलर्जी थी। फिर भी उस दिन उसने जानबूझकर अपने दादा के सामने झींगे खा लिए। रात को उसने एलर्जी को और बढ़ाने के लिए पूरा कटोरा समुद्री भोजन का दलिया भी पी लिया। फिर वह सोफे पर लेट गया और बेसब्री से इंतजार करने लगा कि उसके शरीर पर एलर्जी के निशान उभरे ताकि योजना काम करे। कई घंटे बीत गए मगर उसके शरीर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह हैरान था कि क्या वह अब समुद्री भोजन के प्रति असंवेदनशील हो गया है। तभी उसने नौकरानी को कहते सुना कि कल दादा की गोद ली हुई पोती ने एलर्जी की दवा मांगी थी। उसके मन में तुरंत कल की बात कौंध गई जब उसने झींगे खाए थे और थोड़ी ही देर बाद उस लड़की ने उसे एक गिलास पानी दिया था। अब उसे समझ आया कि परिवार में वही एकमात्र लड़की थी जो उसकी एलर्जी के बारे में जानती थी। वह नहीं जानती थी कि उसने जानबूझकर झींगे क्यों खाए, लेकिन उसके भले दिल ने उसे चुपचाप बचा लिया था। उसने पानी में एलर्जी की दवा मिला दी थी। जब आदमी को यह सच्चाई पता चली तो कृतज्ञ होने के बजाय वह और गुस्से में आ गया। उसे लगा कि लड़की ने उसकी योजना पर पानी फेर दिया। असल में उसके पिता ने ही उसे दादा के विला भेजा था पारिवारिक विरासत पाने के लिए। योजना यह थी कि वह समुद्री भोजन खाकर एलर्जी का नाटक करे ताकि दादा को अपराध बोध हो और वे उस पर अधिक स्नेह दिखाए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि दादा की गोद ली हुई पोती उनकी चाल को यूं मिटा देगी। आदमी ने सोचा कि अब उसे लड़की की जांच करनी चाहिए, लेकिन जब वह घर लौटा तो उसने अपने पिता को यह कहते सुना कि लड़की के कमरे में एक बग लगाया जाए और उसे जल्द ही घर से निकाल दिया जाए। उसे याद आया वही लड़की जिसने चुपके से उसकी जान बचाई थी। उसी रात वह लड़की के कमरे में गया और जब वह उससे बात कर रही थी तो उसने उसकी कुर्सी के नीचे से बग निकाल दिया। फिर उसने अपने पिता से कहा कि लड़की में कुछ भी संदिग्ध नहीं है और इस तरह उसने उसे घर से निकलने से बचा लिया। कुछ दिन बाद वह गलती से लड़की के आर्ट स्टूडियो में चला गया। वहाँ उसकी स्केचबुक पड़ी थी। हर पन्ने पर उसी का चित्र बना था। वह